करती है। जो ने पूछा, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? डॉटी ने कहा कि नहीं करती। जो कहता है कि ये भी बात सही है। इसके बाद ये दोनों अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। डॉटी पूछती है कि तुम मेरी मदर को कैसे मारोगे? जो ने कहा कि डिनर के वक्त हमें इन सब चीज़ों को लेकर बात नहीं करनी चाहिए। डॉटी कहती है, मैं मेरी फैमिली में सिर्फ अपने ब्रदर से ही प्यार करती हूँ। जब मदर और फादर का डिवोर्स हुआ था तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। एक रात वो मेरे पास आकर सो गया था और उस रात के बारे में हमने कभी भी बात नहीं की। जो इन सब बातों को स्टॉप करता है और कहता है कि जाओ और जाकर वो ड्रेस पहन कर आओ। वो रूम में जा रही थी तो उसने उसके सामने ड्रेस पहनने के लिए कहा। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस के पास $1000 थे। ये सारी मैच उन $1000 की वजह से स्टार्ट हुई थी। ये पैसे लेकर वो घोड़ों की रेस में लगा देता है। वो कुछ पैसे कमाना चाहता था ताकि अपनी सिस्टर को जो से वो छुड़ा ले। ये रेस भी वो हार जाता है। जैसे ही वो बाहर निकला तभी उसके बॉस के आदमी उसका पीछा करने लग गया। वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है। अलग अलग जगह पर वो छुपा, पर फाइनली उसे वो ढूंढ ही लेते हैं। उसका बॉस उसके पास आ गया। वो उसे कहता है कि लास्ट संडे पर हमारे यहाँ पर पार्टी थी, तुम आए क्यों नहीं? मेरी डॉटर तुम्हारा वेट कर रही थी। बॉस क्रिस के साथ बहुत ही फ्रेंडली था, पर जब वो वहां से चला जाता है तो बॉस के आदमी क्रिस को बहुत मारते हैं। ऐसी बुरी हालत में रात में क्रिस घर पर आया। सब मिलकर उसका ख्याल रखते हैं। अगले दिन क्रिस जो से मिलने के लिए आता है। उसने पूछा, तुम मेरी मदर को मार नहीं रहे और मेरी सिस्टर का फायदा उठा रहे हो। जो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये काम मैं ना करूं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी आज रात में तुम्हारी मदर को मारने वाला था। क्रिस कहता है कि तुम कभी भी काम करो पर मेरी सिस्टर को छोड़ दो। जो ने कहा कि जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अगर तुम एक काम मुझसे नहीं करवाना चाहते तो अभी बोल दो। पर क्रिस कुछ भी बोल नहीं पाता। उसे भी इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पूरे दिन क्रिस इन सब बातों के बारे में बहुत सोचता है और रात में वो जो के पास आ गया। उसे कहता है कि अब ये काम मत करो। जो कहता है कि मेरे साथ चलो। क्रिस ने जो भी डॉटी के साथ किया था इस बात को लेकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहता है कि मुझे अब इन सब चीजों से दूर चले जाना चाहिए। जो उससे ज्यादा कुछ बात नहीं करता और क्रिस की मदर जहां पर काम करती थी वहीं पर उसे वो लेकर आता है। मदर की गाड़ी के पास हो गए और जो ने डिक्की खोली तो मदर की डेड बॉडी उसमें ही थी। पेट्रोल की टैंक से उन्होंने कुछ पेट्रोल बाहर निकाल दिया और उसे आग लगा देते हैं। डेड बॉडी निकालकर उन्होंने फ्रंट सीट पर रख दी थी। सबको लगेगा कि एक्सीडेंटल डेथ थी। अगले दिन क्रिस डॉटी के साथ बात करता है। कहता है कि तुम्हें पता है कि सब कुछ क्या चल रहा है। अगर मेरे पास कुछ अलग चॉइस होती तो मैं वही करता। आज एंसल और शार्ला ये दोनों वाइफ के लॉयर से मिलने के लिए गए थे। वसीयत पढ़ी जाती है और इस बात से एंसल बहुत ही ज्यादा अपसेट था। एंसल उसे मारकर पूछता है कि पॉलिसी की नॉमिनी डॉटी है, इसके बारे में तुम्हें किसने बताया था? क्रिस ने कहा कि मदर के बॉयफ्रेंड ने। एंसल कहता है कि एक्चुअल में नॉमिनी डॉटी नहीं तो तुम्हारे मदर का बॉयफ्रेंड ही था और उसी ने यह सब प्लान किया था। सब लोग क्रिस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जो के बारे में भी क्रिस को मदर के बॉयफ्रेंड ने बताया हुआ था। अब उसकी मदर का फ्यूनरल है तो क्रिस को कहता है कि डॉटी को लेकर वहां पर पहुंच जाना। क्रिस ने डॉटी से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम दोनों एक नई सिटी में जाते हैं और वहां पर एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। डॉटी कहती है कि मुझे लास्ट टाइम जो से मिलना है। क्रिस इस बात से उसे मना करता है तो डॉटी उसके साथ आने के लिए मानती नहीं। क्रिस कहता है कि ठीक है, तुम एक बार उससे मिल लो। रात में मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और मेरे साथ तुम आ जाना। इसके बाद फ्यूनरल होता है। डॉटी ने सारी सिचुएशन के बारे में जो को बता दिया था। हम फिर जो को मदर के बॉयफ्रेंड को पकड़ता हुआ देख सकते हैं। पैरेलल में क्रिस ने अपनी सेफ्टी के लिए गन बाय कर ली। रात में डिनर के वक्त जो घर पर ही था। शार्ला कहती कि मुझे पता था कि क्रिस कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देगा। इस बात से जोक को शार्ला पर शक चला जाता है। वो कहता है कि तुमने ये बात क्यों कही, क्या तुम इन सब में इन्वॉल्व थी? शार्ला कहती कि मुझे कुछ पैसे मिलने वाले थे। शार्ला कहती रेक्स भी इडियट है और उसने क्रिस को भी बेवकूफ बना दिया। रेक्स मदर के बॉयफ्रेंड का नाम था तो जो को लगता है कि इन सब के बारे में शार्ला को कुछ ना कुछ तो पता था। उसने शार्ला से कहा कि अगर तुम्हें पता था कि क्रिस सब कुछ गड़बड़ कर सकता है, तुमने हम सब को रोकने की क्यों नहीं कोशिश की? इन सब में तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि तुम्हें भी पैसे मिलने वाले थे। मुझे तुम लोग $25,000 दे देते और बाकी के पैसे रख लेते। बाकी के पैसे कितने थे? पॉलिसी का प्राइस कितना था? शार्ला कहती कि $100,000। पॉलिसी सिर्फ $50,000 की थी तो जो इस बात को पकड़ लेता है। जो ने कहा कि अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो पॉलिसी के पैसे डबल हो जाते हैं और शार्ला को इस बारे में पता था। शार्ला कहती है कि मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं पता, ये सिर्फ मेरे मुंह से निकल गया। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है?
शारला का जिस आदमी के साथ अफेयर चल रहा था वो आदमी रेक्स ही था, क्रिस के एक्चुअल मदर का बॉयफ्रेंड। उन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था। जो ने जब रेक्स को पकड़ा तो शारला और रेक्स की न्यूड फोटोज उसे मिल गई थी और सारी चीजें उसने फिगर आउट कर ली थी। ये फोटो जो एंसल को दिखाता है तो एंसल भी इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। पॉलिसी के $100,000 का चेक अब जो के पास था, पर रेक्स उसे पैसे देने के लिए मना कर रहा था। दूसरा कोई भी इन पैसों को निकाल नहीं सकता, पर जो और रेक्स में इन दोनों में फाइट हो गई। इस वजह से जो ने उसे मार दिया था। शारला जो पर ही गुस्सा हो गई थी तो जो उसे बहुत मारता है। उसने उसे जबरदस्ती भी की। जो ने कहा कि मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। आज रात क्रिस यहाँ पर आकर मुझे मारने की कोशिश करेगा। वो डॉटी को उसके साथ लेकर जाना चाहता है। जो बहुत ही डेंजरस था तो एंसल उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है। जो ने शारला को डिनर टेबल रेडी करने के लिए कहा। थोड़ी देर में क्रिस घर पर आ गया। जो कहता है कि चलो अब हम सब डिनर करेंगे। मेरे काम के मुझे पूरे पैसे नहीं मिले तो डॉटी अब हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए और अब शादी करने वाले हैं। इस बात की वजह से क्रिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो डॉटी से कहता है कि जल्दी से अपना सामान पैक करो और हम यहाँ से चले जाएंगे। डॉटी उन दोनों में कंफ्यूज हो गई थी। जो और क्रिस फाइट करने लग जाते हैं और क्रिस ने गन निकाल ली। ये दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। फाइनली जो क्रिस को मार ही डालने वाला था। इस काम में एंसल भी जो को हेल्प कर रहा था। इस बात से डॉटी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसने गन लेकर इधर उधर गोली चलाई और सब लोग स्टॉप हो गए। वो गुस्से में क्रिस और अपने फादर एंसल को गोली मार देती है। उन्हीं की वजह से ये सब हुआ था। उन दोनों ने मिलकर डॉटी का सौदा किया था तो इस वजह से उसने उनसे बदला लिया। फाइनली वो जो से कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद उसने ट्रिगर दबा दिया। उसने रियलाइज किया था कि जो ने भी सिर्फ उसका फायदा उठाया। अब सिर्फ शारला बची थी तो उसे भी वो मार डालेगी। पर जब वो जो को मारती है तभी मूवी एंड हो जाती है। डॉटी जैसी भी थी पर वो स्मार्ट थी और अपना ख्याल रख सकती थी। लोगों ने जिस तरीके से उसे यूज किया ये बात उसे थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगी और फाइनली अपना बदलाव ले लेती है।